आज का टॉपिक है करों का वर्गीकरण। करों का वर्गीकरण। कर कितने प्रकार के होते हैं? करों का व्यापक रूप से वर्गीकरण निम्न प्रकार से किया जाता है। एक कर तथा बहुकर प्रणाली। सेकंड है अनुपातिक, प्रगतिशील, प्रतिगामी तथा अधोगामी कर। थर्ड मूल्य वृद्धि और विशिष्ट कर। फोर्थ प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष कर। फर्स्ट है एक कर। एक कर से अभिप्राय है कि देश में केवल एक ही प्रकार का कर लगाया जाए, जैसे आयकर या बिक्री कर या उत्पादन कर। एक कर क्या हो गया? एक कर से अभिप्राय है कि देश में केवल एक ही प्रकार का कर लगाया जाए, जैसे आयकर या बिक्री कर या उत्पादन कर। अतः एक कर वह कर है जो आय अथवा व्यय पर लगाया जाता है। सेकंड है बहुकर। बहुकर मतलब कई तरह का कर। बहुकर प्रणाली वह प्रणाली है जिसमें कई प्रकार के कर जैसे आयकर, व्यय कर, बिक्री कर आदि एक साथ लगाए जाते हैं। बहुकर क्या हो गया? वह प्रणाली है जिसमें कई प्रकार के कर एक साथ लगाए जाते हैं, जैसे आयकर, व्यय कर, बिक्री कर। संसार के सभी देशों में यह कर प्रणाली प्रचलित है। यह प्रणाली अधिक लोचदार, विस्तृत तथा व्यवहारिक है। समानता तथा सामाजिक न्याय इस प्रणाली के मुख्य गुण हैं। चूंकि लोग विभिन्न स्रोतों से आय प्राप्त करते हैं और बाजार में विभिन्न वस्तुओं तथा सेवाओं पर खर्च करते हैं, इसलिए एक कर प्रणाली की तुलना में बहुकर प्रणाली को अर्थशास्त्रियों से व्यापक स्वीकृति प्राप्त हुई है। क्या है बहुकर प्रणाली? जिसमें कई प्रकार के कर लगाए जाते हैं, जैसे आयकर, व्यय कर, बिक्री कर आदि एक साथ लगाए जाते हैं, और ये प्रणाली संसार के ज्यादातर देशों में प्रचलित है। ये अधिक लोचदार, विस्तृत तथा व्यवहारिक है। ज्यादातर अर्थशास्त्रियों ने बहुकर प्रणाली को पसंद किया है। शिवानी अपनी वीडियो ऑन करो। ओपन करना अपना माइक सबको ऑफ रखना है, वीडियो ऑन करके रखनी है। शिवानी वीडियो ऑन कर लो, नहीं तो मैं रिमूव कर दूंगी। अंजलि सैनी, फिर थर्ड आ गया अनुपातिक कर। अनुपातिक कर क्या होते हैं? अनुपातिक कर वह कर है जो आय के निश्चित अनुपात के आधार पर लगाया जाता है। जितनी आय है उसी के अनुसार वो लगाया जाता है। डाल्टन के अनुसार अनुपातिक कर प्रणाली के अंतर्गत सभी करदाता अपनी आय का समान अनुपात कर के रूप में अदा करते हैं। सब प्रकार के करदाताओं से आय का एक निश्चित भाग कर के रूप में लिया जाता है। जैसे यदि कर की दर 5% है, तो जिस व्यक्ति की आय 100 रुपए है तो वो 5 रुपए कर देगा। इसके विपरीत जिसकी आय 1000 रुपए है वह 50 रुपए देगा। आय चाहे कितनी ही बढ़ जाए अथवा कम हो जाए, कर एक निश्चित अनुपात में ही लगाया जाएगा। मतलब जितनी आय है अपनी आय के अनुपात में देना है। मैम फोर्थ है प्रगतिशील कर। प्रगतिशील कर क्या है? अधिकतर देशों में प्रगतिशील कर प्रणाली प्रचलित है। इस कर प्रणाली में आय बढ़ने के साथ साथ कर की दर भी बढ़ती जाती है। जैसे जैसे लोगों की आय बढ़ेगी उसी के अनुसार कर की दर भी बढ़ती जाएगी। डाल्टन के अनुसार प्रगतिशील करों में करदाता की आय जितनी अधिक होती है उतने ही अधिक अनुपात में वे
कर अदा करते हैं। मान लीजिए किसी व्यक्ति की आय 5,000 प्रति वर्ष है, तो उस व्यक्ति को 10% कर देना पड़ता है। यदि आय बढ़कर 10,000 हो जाए तो कर की दर 15% हो सकती है। मतलब अगर आय 5,000 है तो 10% कर देना पड़ेगा। अगर उसकी आय बढ़कर 10,000 हो जाती है तो कर की दर भी बढ़कर 15% हो जाती है। मतलब आय बढ़ने के साथ साथ कर की दर भी बढ़ती जाएगी। शिवानी और ये अंजलि सेनी, वीडियो ऑन कर लो, नहीं तो मैं रिमूव कर रही हूँ। अलाउड नहीं है बिल्कुल भी, और अपना माइक ऑफ रखो। प्रगतिशील कर का भार निर्धनों पर कम तथा धनी वर्ग पर अधिक पड़ता है। टेलर के अनुसार प्रगतिशील कर प्रणाली में आय की वृद्धि के साथ साथ कर की प्रभावपूर्ण दर में भी वृद्धि होती है। मतलब जैसे जैसे किसी व्यक्ति की आय बढ़ती है वैसे वैसे उसे कर भी अधिक देना पड़ता है। क्योंकि आय की सीमांत वृद्धियों पर उच्च दर से कर लगाया जाता है, इसका अर्थ यह हुआ कि कर देने की शक्ति में आय की वृद्धि के साथ साथ वृद्धि होगी। जैसे जैसे किसी व्यक्ति की कर देने की शक्ति बढ़ती जाएगी वैसे वैसे वो कर देने की शक्ति भी बढ़ती जाएगी। इसके विपरीत व्यक्तिगत आय कम होने के साथ कर की दर में भी गिरावट आ जाती है। प्रगतिशील कर क्या हो गया कि जैसे जैसे आय बढ़ेगी कर की दर भी बढ़ती जाएगी। ये इंपॉर्टेंट है प्रगतिशील कर। ये 2 मार्क्स में लास्ट ईयर के पेपर में आ चुका है कि प्रगतिशील कर की परिभाषा बताइए। फिर है प्रगतिशील कर का उत्पादन तथा वितरण पर प्रभाव। प्रगतिशील कर का उत्पादन तथा वितरण पर क्या प्रभाव पड़ता है? फर्स्ट है उत्पादन पर प्रभाव। प्रगतिशील करों की दर बहुत अधिक होने के फलस्वरूप बचत कम होती है। बचत कम होने के बाद निवेश कम होगा तथा उत्पादन भी कम होगा। इसलिए प्रगतिशील करों की दर बहुत अधिक नहीं होनी चाहिए। इसकी अधिकतम दर कुल आय का 25 से 30% तक होनी चाहिए। प्रगतिशील कर की दर बहुत अधिक होती है तो क्या होता है? बहुत अधिक होने के कारण बचत कम होती है, बचत कम होने के कारण निवेश कम होता है तथा उत्पादन भी कम होता है। सेकंड पॉइंट है वितरण पर प्रभाव। प्रगतिशील करों के द्वारा धन के समान वितरण के उद्देश्य को प्राप्त किया जा सकता है। ये कर धनी व्यक्तियों पर अधिक लगाए जाते हैं। इन करों से प्राप्त धन का निर्धनों की सहायता के लिए व्यय किया जाता है। परंतु यदि कर बहुत ऊंची दर से लगाए जाएंगे तो धनी व्यक्तियों में अपनी आय अधिक करने की प्रेरणा नहीं रहेगी। इसका देश के आर्थिक विकास पर बुरा प्रभाव पड़ेगा। इसलिए प्रगतिशील करों की उच्चतम सीमा बहुत अधिक नहीं होनी चाहिए। प्रगतिशील दर का क्या है? जैसे जैसे किसी व्यक्ति की आय बढ़ती है तो उसकी कर की दर भी बढ़ जाती है। मतलब धनी व्यक्ति है तो अधिक कर देने लगता है, लेकिन इससे क्या होगा? धनी व्यक्तियों में अपनी आय अधिक करने की प्रेरणा नहीं रहेगी और आर्थिक विकास पर बुरा प्रभाव पड़ेगा। इसलिए प्रगतिशील करों की उच्चतम सीमा बहुत अधिक नहीं होनी चाहिए। ये हो गया प्रगतिशील कर। ये लास्ट ईयर के पेपर में भी आ चुका है, 2 मार्क्स में डेफिनेशन दिया है। और ये प्रगतिशील कर का उत्पादन तथा वितरण पर प्रभाव क्या होता है ये भी पेपर में आ सकता है। फिर इसके बाद है प्रतिगामी कर प्रणाली। इस कर प्रणाली में करों की दर आय वृद्धि के साथ साथ घटती है। करों की इसमें क्या है? करों की दर आय वृद्धि के साथ साथ घटती, जैसे जैसे आय बढ़ेगी कर उतना ही कम देना पड़ेगा। उल्टा होता है इसमें। इसमें कम आय वाले व्यक्तियों पर कर अधिक दर से लगाया जाता है और अधिक आय वालों पर कर की दर अपेक्षाकृत कम रहती है। जैसे जैसे कर का आधार बढ़ता जा रहा है कर की दर कम होती जा रही है। इसका भार निर्धन व्यक्तियों पर अधिक पड़ता है और धनी व्यक्तियों पर कम पड़ता है। यह कर प्रणाली अन्यायपूर्ण, अनुचित तथा कर देने की योग्यता के विपरीत है। इसके कारण असमानता बढ़ती है। इसके नेक्स्ट है अधोगामी कर। अधोगामी कर क्या होता है? अधोगामी कर वह कर है जिसकी दर शुरू में आय के बढ़ने के साथ साथ बढ़ती है, अर्थात प्रगतिशील होती है।
इसके बाद एक निश्चित सीमा के बाद यह अनुपातिक अर्थात स्थिर हो जाती है। क्या है ये इसमें कि आय के बढ़ने के साथ साथ शुरू में बढ़ती है और उसके बाद निश्चित सीमा के बाद स्थिर हो जाती है, इसके बाद नहीं बढ़ती। इस प्रकार अधोगामी कर, प्रगतिशील कर तथा अनुपातिक कर का मिश्रण है। अधोगामी कर क्या होगा? प्रगतिशील कर तथा अनुपातिक कर को मिलाकर जो बनाया जाएगा वो कहलाएगा अधोगामी कर। प्रोफेसर सैमुअल्सन के अनुसार एक कर का अनुपातिक प्रगतिशील। अंजलि सेनी अपनी वीडियो ऑन करो। प्रोफेसर सैमुअल्सन के अनुसार एक कर का अनुपातिक प्रगतिशील या प्रतिगामी होना इस बात पर निर्भर करता है कि उसके द्वारा अधिक आय वाले व्यक्ति से कम आय वाले व्यक्तियों की तुलना में समान अनुपात में, अधिक अनुपात में या कम अनुपात में धन लिया जाता है। कर प्रणाली के आधार पर कर लगाए जाते हैं। फिर नेक्स्ट मूल्यवर्धित कर। मूल्यवर्धित कर अपना माइक ऑन कर, साउंड ना आए किसी। मूल्यवर्धित कर, वैल्यू एडिड टैक्स, ये मैंने पहले ही बताया था। मूल्यवर्धित कर क्या है कि वह मूल्यवर्धित कर वह अप्रत्यक्ष कर है जो उत्पादन की विभिन्न अवस्थाओं में होने वाली मूल्य वृद्धि पर लगाया जाता है। किसी भी वस्तु का उत्पादन किया जाएगा, जब से वो बनाई जाएगी और जब तक वो बिक नहीं जाती, उसके सभी चरणों पर मूल्यवर्धित कर लगेगा। मतलब उत्पादन के प्रत्येक चरण पर मूल्यवर्धित कर लगेगा। वैट, वैट बताया था मैंने इसका इंग्लिश में मूल्यवर्धित कर वैट। वैट वास्तव में बहुचरण बिक्री कर है। उत्पादन के प्रत्येक स्तर पर इस कर को इकट्ठा किया जाता है। एक पूर्ण मूल्यवर्धित कर वास्तव में घरेलू अंतिम उपभोग पर एक मूल्य अनुसार कर ही है, जिसे उत्पादन और अंतिम बिक्री के बिंदु तक के बीच सभी स्तरों पर लगाया और संग्रहित किया जाता है। वैट। नेक्स्ट है विशिष्ट कर प्रणाली। विशिष्ट कर प्रणाली में क्या होता है? जब किसी वस्तु पर उसकी इकाई, जैसे चिप्स का पैकेट एक है तो एक, आकार के अनुसार या तौल के अनुसार कर लगाया जाता है तो उसे विशिष्ट कर कहते हैं। मतलब जब किसी वस्तु पर उसकी इकाई, आकार या तौल के अनुसार कर लगाया जाएगा तो उसे कहेंगे विशिष्ट कर। वह कर जो वस्तु के वजन के अनुसार लगाया जाता है विशिष्ट कर कहलाता है। इस कर का गुण यह है कि यह सुविधाजनक और सरल होता है, परंतु इसका गुण यह है कि इसका प्रभाव देश के धनी वर्ग पर कम और देश के निर्धन वर्ग पर अधिक पड़ता है। इसलिए यह कर असमानता को जन्म देता है। ये हो गए कर। एक बार मैं रिपीट करती हूँ इसका कर का, इससे नेक्स्ट अभी बताऊंगी। क्लास 10 है ये। सबसे फर्स्ट मैंने बताया है एक कर। एक कर बताया है कि देश में केवल एक ही प्रकार का कर लगाया जाए, जैसे आयकर या बिक्री कर या उत्पादन कर। अतः वह कर है जो आय अथवा व्यय पर लगाया जाता है। सेकंड मैंने बताया बहुकर। बहुकर प्रणाली वह प्रणाली है जिसमें कई प्रकार के कर जैसे आयकर, व्यय कर, बिक्री कर आदि एक साथ लगाए जाते हैं। और यह प्रणाली प्रचलित है क्योंकि लोग विभिन्न स्रोतों से आय प्राप्त करते हैं, विभिन्न वस्तुओं और सेवाओं पर खर्च करते हैं और बहुकर प्रणाली को अर्थशास्त्री उचित मानते हैं। थर्ड मैंने बताई अनुपातिक कर। अनुपातिक कर वह है जो आय के निश्चित अनुपात के आधार पर लगाया जाता है। जैसे किसी व्यक्ति की आय 100 रुपए है तो कर की दर 5% होगी। अगर उसकी आय 1000 रुपए है तो 50 रुपए देगा। मतलब अपनी आय के समान अनुपात में कर अदा करता हो, वो कहलाती है अनुपातिक प्रणाली।
अनुपातिक कर प्रणाली के अंतर्गत सभी करदाता अपनी आय का समान अनुपात कर के रूप में अदा करते हैं। आय चाहे कितनी ही बढ़ जाए अथवा कम हो जाए, कर एक निश्चित अनुपात में ही लगाया जाएगा। फोर्थ मैंने बताया प्रगतिशील कर। प्रगतिशील का मैंने बताया लास्ट ईयर के पेपर में भी आ चुका है 2 मार्क्स में, तो ये इंपॉर्टेंट है। अधिकतर देशों में प्रगतिशील कर प्रणाली प्रचलित है। इस कर प्रणाली में आय बढ़ने के साथ साथ कर की दर भी बढ़ती जाती है। जैसे जिसकी आय अधिक होगी, कर की दर भी उतनी अधिक होगी। किसी की आय कम होगी तो कर की दर भी उतनी कम होगी। डाल्टन के अनुसार प्रगतिशील करों में करदाता की आय जितनी अधिक होती है, उतने ही अधिक अनुपात में वे कर अदा करते हैं। किसी व्यक्ति की आय 5,000 है तो उस व्यक्ति को 10% कर देना पड़ेगा। यदि उसकी आय बढ़कर 10,000 हो जाती है तो कर की दर 15% हो जाती है। प्रगतिशील कर का भार निर्धनों पर कम तथा धनी वर्ग पर अधिक पड़ता है। आय की वृद्धि के साथ साथ कर की दर में वृद्धि होगी और इसके विपरीत व्यक्तिगत आय कम होने के साथ कर की दर में भी गिरावट आ जाती है। यह है प्रगतिशील कर, जो इम्पोर्टेंट है, पेपर में आया है। और प्रगतिशील कर का उत्पादन तथा वितरण पर प्रभाव बताया मैंने। क्या प्रभाव होता है उत्पादन पर? प्रगतिशील करों की दर बहुत अधिक होने से बचत कम होती है। बचत कम होने के कारण निवेश कम होता है। निवेश के कारण उत्पादन भी कम होता है, तो उत्पादन पर बुरा प्रभाव पड़ता है। सेकंड पॉइंट बताया इसमें मैंने वितरण पर प्रभाव, कि ये कर जो है धनी लोगों पर अधिक लगाया जाता है और निर्धनों पर कम लगाया जाता है। इससे क्या, धनी लोगों में धन इकट्ठा करने की प्रेरणा नहीं रहती। फिर नेक्स्ट मैंने बताया प्रतिगामी कर प्रणाली। इस कर प्रणाली में करों की दर आय वृद्धि के साथ साथ घटती है। इसमें उल्टा होता है, जैसे जैसे आय बढ़ेगी कर की दर कम होती जाएगी। जैसे अधिक आय वाले व्यक्ति हैं तो उनकी कर की दर कम होगी, और कम आय वाले व्यक्ति हैं तो उनकी दर कर की ज्यादा होगी। तो ये कर प्रणाली उचित नहीं मानी जाती, क्योंकि ये विपरीत है बिल्कुल। इसका भार निर्धनों पर अधिक पड़ता है तथा अमीरों पर कम। फिर मैंने बताया अधोगामी कर। अधोगामी कर क्या है? प्रगतिशील कर तथा अनुपातिक कर का मिश्रण है। इसमें अधोगामी कर में क्या है कि आय के बढ़ने के साथ साथ शुरू में कर की दर बढ़ती है, धीरे धीरे कर की दर कम होती जाती है। ये कहलाता है अधोगामी कर। फिर मैंने बताया मूल्यवर्धित कर। वैट की उत्पादन, किसी वस्तु का उत्पादन होता है, उस वस्तु के उत्पादन के प्रत्येक चरण पे यह कर लगेगा। मूल्यवर्धित कर वह अप्रत्यक्ष कर है जो उत्पादन की विभिन्न अवस्थाओं में होने वाली मूल्य वृद्धि पर लगाया जाता है। वैट वास्तव में बहुचरण बिक्री कर है। उत्पादन के प्रत्येक स्तर पर इस कर को इकट्ठा किया जाता है। अतः एक पूर्ण मूल्य वर्धित कर वास्तव में घरेलू अंतिम उपभोग पर एक मूल्यानुसार कर है, जिसे उत्पादन और अंतिम बिक्री के बिंदु तक के बीच सभी स्तरों पर लगाया और संग्रहित किया जाता है। मतलब कोई भी वस्तु जब उत्पादित की जाती है और जब तक वो अंतिम उपभोक्ता के पास मतलब बिक नहीं जाती, तो उसके हर कदम पर कर लगाया जाएगा। फिर मैंने बताया विशिष्ट कर प्रणाली। विशिष्ट कर प्रणाली में क्या है, जब किसी वस्तु पर उसकी इकाई, आकार या तौल के अनुसार कर लगाया जाता है तो उसे कहते हैं विशिष्ट कर। वह कर जो वस्तु के वजन के अनुसार लगाया जाता है। ये थे जितने भी ये मैंने कर बताए, ये 2 मार्क्स में अलग अलग आते हैं कि भूकर की डेफिनेशन दीजिए, एक कर की डेफिनेशन दीजिए, या प्रगतिशील कर की डेफिनेशन दीजिए। फिर इसके नेक्स्ट जो आ रहा है वो है प्रत्यक्ष कर तथा अप्रत्यक्ष कर। प्रत्यक्ष कर तथा अप्रत्यक्ष कर में क्या है, ये लॉन्ग में भी आ सकता है, शॉर्ट में भी आ सकता है, 7.5 मार्क्स में भी आ सकता है। तो आज फर्स्ट ही कराऊंगी मैं प्रत्यक्ष कर। प्रत्यक्ष कर क्या है? प्रत्यक्ष कर टैक्स। प्रत्यक्ष कर वह कर है जो जिस व्यक्ति पर लगाया जाता है वह ही उसका भार स्वयं उठाता है। यह वह कर है कि जिस व्यक्ति पर लगाया जाएगा वो ही देगा, उसे कोई और नहीं दे सकता।
प्रोफेसर सैमुअल्सन के अनुसार प्रत्यक्ष कर लोगों पर प्रत्यक्ष रूप से लगाए जाते हैं, मतलब जिस व्यक्ति पर कर लगाया जाएगा उसे ही ये देना पड़ेगा। इस प्रणाली के अंतर्गत करदेयता या कराघात और कर का भार दोनों एक ही व्यक्ति पर होते हैं। मतलब ये कर क्या है कि जिस व्यक्ति पर लगाया जाएगा वो भार, उसका भार भी वही व्यक्ति उठाएगा। डेफिनेशन है इसकी प्रोफेसर डाल्टन के अनुसार प्रत्यक्ष कर वह कर है जो उसी मनुष्य द्वारा दिया जाता है जिस पर वह कानूनी तौर पर लगाया जाता है। फिर दूसरा डेफिनेशन है एनाफ मुराद के अनुसार प्रत्यक्ष कर वही कर हैं जिनका विवर्तन नहीं किया जा सकता। विवर्तन मतलब किसी दूसरे पर नहीं टाला जा सकता, आपको खुद ही पे करना पड़ेगा। प्रत्यक्ष कर वही कर हैं जिनका विवर्तन नहीं किया जा सकता, इसलिए इनका भार प्रत्यक्ष रूप से उस व्यक्ति पर पड़ता है जिससे सरकार कर वसूल करती है। इसलिए जिस व्यक्ति पर सरकार कर लगाएगी उसी पर इसका भार पड़ेगा। उदाहरण के लिए आयकर है, उपहार कर है, निगम कर, संपत्ति कर, आस्ति कर आदि प्रत्यक्ष कर हैं। फिर है प्रत्यक्ष करों के गुण। प्रत्यक्ष करों के क्या क्या गुण होते हैं, इम्पोर्टेंट है ये टॉपिक। प्रत्यक्ष कर पूरा लॉन्ग में भी आता है, प्रत्यक्ष कर तथा अप्रत्यक्ष कर में अंतर ये भी लॉन्ग में आ सकता है, या सिर्फ प्रत्यक्ष कर और उसके गुण और विधियां, ये भी लॉन्ग में 7.5 मार्क्स में आता है पेपर में। प्रत्यक्ष करों के गुण क्या है, फर्स्ट पॉइंट है इसमें प्रगतिशील। प्रत्यक्ष कर समानता के अनुसार लगाए जाते हैं, ये कर प्रगतिशील होते हैं, इनका भार निर्धन लोगों पर कम तथा धनी लोगों पर होता है। फर्स्ट पॉइंट हो गया कि इसका भार निर्धन लोगों पर कम और धनी व्यक्तियों पर अधिक पड़ता है। सेकंड पॉइंट हो गया बचत। इन करों को एकत्र करने में अधिक व्यय नहीं करना पड़ता, करदाता को स्वयं ही ये कर सरकार के पास जमा कराने पड़ते हैं। कर के रूप में जितना धन जमा होता है उसका बहुत कम भाग ही इनके एकत्रित करने पर खर्च होता है। मतलब इस कर को लगाने से बचत होती है, लोगों को ज्यादा व्यय नहीं करना पड़ता। थर्ड पॉइंट है निश्चितता। ये कर निश्चितता के सिद्धांत पर आधारित होते हैं। करदाता को यह पता होता है कि उनको कर कितना, कब, कहाँ और कैसे देना है। सरकार को भी इन करों से प्राप्त होने वाली आय के बारे में काफी हद तक निश्चितता होती है। थर्ड पॉइंट हो गया निश्चितता, मतलब कोई भी व्यक्ति कर दे रहा है तो उसे पता है कि उसे कितना कर देना है, कब देना है, कैसे देना है। फोर्थ पॉइंट हो गया लोचदार। लोचदार का मतलब होता है किसी भी वस्तु उसको आप घटा बढ़ा सकते हो, किसी भी वस्तु में परिवर्तन किया जा सकता है। ये कर लोचदार होते हैं। सरकार आवश्यकता अनुसार इन करों की दर बढ़ाकर या कम करके अपनी आय को अधिक या कम कर सकती है। लोचदार होते हैं कर, सरकार अपनी करों की दर को बढ़ा भी सकती है और कम भी कर सकती है, आय को भी कम कर सकती है और ज्यादा कर सकती है। फिफ्थ पॉइंट है इसका उत्पादक। ये कर उत्पादकता के सिद्धांत पर भी आधारित होते हैं। थोड़े ही कर लगाने से सरकार को काफी आय प्राप्त हो जाती है। थोड़े से ही कर अगर सरकार लगा देती है, हम लोगों की जैसे आय है, सरकार प्रत्येक व्यक्ति की आय पर कर लगाती है, उसी से सरकार को बहुत ज्यादा इनकम हो जाती है। सिक्स पॉइंट है सरल। ये कर सरल होते हैं, इनको समझना व इनका ब्यौरा बनाना कोई कठिनाई नहीं है। इनसे संबंधित कानून काफी स्पष्ट होते हैं, इसलिए इनका अनुमान लगाना कोई कठिन कार्य नहीं होता। तो ये था प्रत्यक्ष कर। प्रत्यक्ष कर क्या हो गया, जिस व्यक्ति पर लगाया जाएगा वही इसका भार उठाएगा, और इसमें निर्धन लोगों पर कम और धनी व्यक्तियों पर अधिक भार पड़ता है। और इन करों को देने से बचत अधिक होती है, और इन करों को कब कैसे देना है इसमें आसानी होती है। इन करों को कम या ज्यादा किया जा सकता है, और सरकार को इन करों से काफी आय प्राप्त होती है। इन करों को देना भी सरल और इनका ब्यौरा बनाना भी सरल होता है। तो ये हो गया प्रत्यक्ष कर। प्रत्यक्ष कर की सिंपल समझाया मैंने, फिर दो डेफिनेशन बताए, फिर इसके गुण बताए। आगे भी है इसमें प्रत्यक्ष करों के दोष, ये नेक्स्ट क्लास में होगा। प्रत्यक्ष कर की अलग से डेफिनेशन भी आ जाती है 2 मार्क्स में, लॉन्ग में भी आता है। ठीक है, तो आज के लिए इतने, ये जो कर थे, ये जो मैंने बताए थे इतने काफी है, इन्हें पढ़ना। और 1 मिनट में अटेंडेंस ले लूं।
क्लास थर्ड के नोट्स डाल दिए थे मैंने, तुम लोगों ने पढ़ लिए? यस मैम। बच्चे नहीं पढ़ोगे तो मैं फिर नहीं डालूंगी, अगर पढ़ते नहीं हो तो। मैम पढ़ते हैं। हम्म। कौन है निशा? रूबी नागर, रूबी नागर के साथ कौन बैठा है ये? नेहा नागर। रूबी तुम्हारे साथ क्या हाँ जी नाम मैम, नेहा नागर, रूबी नागर। है? हाँ? और ये अदिति।